मोदी सरकार में देश की कूटनीतिक हालत देखिए, आखिर हो क्या रहा है समझ आ जाएगा। खबर है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अमेरिका के सेना दिवस के मौके पर वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम 14 जून को है, जिसमें आतंकिस्तान के सेना प्रमुख को उस अमेरिका ने बुलाया है जिसके राष्ट्रपति को मोदी जी अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। लेकिन मोदी जी आसिम मुनीर को लेकर अमेरिका का जो स्टैंड है वो भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक दृष्टि से एक बड़ा झटका है। आसिम मुनीर वही पाकिस्तानी जनरल है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से पहले भारत के खिलाफ जहर उगला था, आतंकवादियों को भड़काया था, उकसाया था कि वह भारत पर हमला करे। आसिम मुनीर वही आतंकी जनरल है पाकिस्तान का जिसके एक इशारे पर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में देश के 27 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन फिर भी अमेरिका आसिम मुनीर को अपने सेना दिवस पर बुला रहा है। ये भारत की कूटनीतिक हार नहीं तो और क्या है? यह भारत के लिए अपमानजनक हालत नहीं है तो क्या है मोदी जी? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख ने भी बयान दिया था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अमेरिका का एक शानदार साझेदार है। कैसी लड़ाई और कैसा साझेदार? सदियों से पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा है, अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है। ओह सॉरी, अमेरिका की आंखों में धूल कैसे झोंका जा सकता है? हो सकता है कि ईगल अंधा हो गया हो, मासूम लोगों की जान लेने में अंधे ईगल को मजा आता हो। तभी तो ईगल का कहना है कि गिद्ध एक सही दोस्त है। खैर, बात बस इतनी सी है कि अमेरिका किस तर्ज पर पाकिस्तान को अच्छा साझेदार बता रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की इन तुच्ची बातों के खिलाफ भारत किसी भी तरह से विरोध नहीं जता रहा है। मोदी जी, ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं वो भारत विरोधी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयानों से यही मायने निकाले जा सकते हैं कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में रखकर देख रहा है। तो फिर आप किस तर्ज पर हवाबोखी दे रहे थे कि पाकिस्तान को तो आपकी सरकार ने अलग थलग करा दिया है। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी सरकार 33 देशों में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों को भेजती है, आप कहते हैं कि ये प्रतिनिधि मंडल दुनिया भर के देशों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। भारत का क्या पक्ष है ये बताएंगे। ये हुआ भी। आपने जिन्हें 33 देशों के टूर पर भेजा वो वापस भी अब आ गए, जिनके स्वागत सत्कार में आपने भी रेड कारपेट बिछवा दी। लेकिन उसी वक्त वॉशिंगटन डीसी से इस तरह की खबरें आ रही हैं जो भारत की कूटनीतिक स्थिति को और असहज बनाती है। अमेरिका का सेंट्रल कमांड प्रमुख कह रहा है कि भारत के साथ संबंधों से पाकिस्तान के साथ संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या यही डंका बज रहा है हमारा? अब तो सवाल यह भी है कि अमेरिका जाकर भारत के प्रतिनिधि मंडल ने हासिल क्या किया? मामला साफ है मोदी जी, अमेरिका अपनी मजबूत कूटनीति से भारत को कमजोर कर रहा है, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। देश की इज्जत का क्या? कैसे देश की इज्जत बचेगी? आपकी सरकार सिर्फ जुबानी जमा खर्ची करती है मोदी जी। बाकी सच्चाई तो दिन ब दिन सामने आ ही रही है कि आपकी सरकार में दुनिया भर के देशों में भारत के लिए क्या सम्मान है।